नहीं जाना और जो है हलाल को अडॉप्ट करना है, तो दैट्स काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल। उसके बाद है गिव पर्पस। जो रिलीजन है इसमें जो है इंसान की लाइफ को एक पर्पस दिया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रिलीजियस प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है तो उसके पीछे क्या होता है, कोई एक उसको पता होता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। उसके बाद इन जनरल जो है फंक्शंस हैं दैट आर होप, ऑब्वियसली रिलीजन इज़ अ सोर्स ऑफ होप। उसके अलावा जो है पर्सनल डेवलपमेंट, रिलीजन से जो है पर्सनल डेवलपमेंट होती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। उसके अलावा एक्सप्लेन सिचुएशंस, ऑब्वियसली हम अपनी रिलीजियस जो हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं तो हमें पर्टिकुलर सिचुएशंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन प्रेजेंट। उसके बाद है क्रिएट्स फियर, जो कि हमारे पास क्या है, सोशल कंट्रोल का बाइस बनता है। जो थर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन ऑब्वियसली एक सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए और होता भी है, तो इस वजह से इट्स कंसिडर एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फॉर्मल डेफिनेशन बाय सम सोशियोलॉजिस्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले है जी द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड स्टडी। उसके बाद है सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस विच मोल्ड्स द एटीट्यूड एंड डिटरमाइन द कंडक्ट ऑफ बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट। ये एफ.जे. ब्राउन का कहना है। ऑब्वियसली एजुकेशन हमें पता है इन जनरल एजुकेशन का क्या पर्पस होता है कि वो पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है। उसके अलावा जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स हैं उनको ओरिएंट करती है। तो इन जनरल हमें जो है एजुकेशन के बारे में यही पता है और एफ.जे. ब्राउन ने सेम यही बात की है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशन क्या हैं। सबसे पहले कॉन्टम्पलेशन ऑफ रियलिटी। ये क्या है, रियलिटी को कॉन्टम्पलेट करती है, तदब्बुर करने पे हमें मजबूर करती है कि हम अपनी रियलिटी पे तदब्बुर करें कि वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाट्स आर रियलिटी। उसके बाद इट क्रिएट्स सेल्फ अवेयरनेस। ऑब्वियसली जब इंसान अपने बारे में पढ़ता है, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, उसके अलावा जो अपने आबा अजदाद हैं उनके बारे में पढ़ता है तो उससे सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है। उसके बाद है ये ओरिएंटेशन ऑफ व्यूज़। एजुकेशन से पहले के जो इंसान होता है या कोई चाइल्ड होता है एजुकेशन लेने से पहले, तो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड। लेकिन जैसे ही उसके पास थोड़ा नॉलेज या थोड़ी एजुकेशन आती है तो वो अपने व्यूज़ को जो है ओरिएंट करता है थ्रू दैट नॉलेज। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एजुकेशन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बताती है। उसके अलावा है सोशल मोबिलिटी, इट्स अ सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। हम इससे एजुकेशन हासिल करके जो है विद इन एन इकॉनमी मूव कर सकते हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव स्किल्स देती है हमें। उसके बाद प्लूरलिज्म का कंसेप्ट मिलता है हमें एजुकेशन से। प्लूरलिज्म क्या है कि जो डिफरेंट एथनिक या सब एथनिक ग्रुप्स हैं विद इन अ सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट किया जाए और उनको क्या है अडॉप्ट किया जाए। उसके बाद है चेंज। एजुकेशन से जो है वो चेंज आ सकता है। ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो एम्पावरमेंट होती है, फिर उसके बाद लोग अपने राइट्स का मुतालबा करते हैं तो उससे सोशल चेंज आता है। उसके बाद एजुकेशन इज़ अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल। एजुकेशन से ही इंसान को अच्छाई और बुराई में फ़र्क पड़ता लगता है और फिर वो बुराई से बचकर रहते हैं और अच्छाई की तरफ राग़िब होता है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल। उसके बाद है एजुकेशन हमें जो है इंटीग्रेशन का सबक देती है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज़ टू लिव टुगेदर विद हारमनी। यू नो ये नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो वो जीनोसेंट्रिसिज्म या एथनोसेंट्रिसिज्म की तरफ जाए, बल्कि वो क्या है सबको बराबर ह्यूमैनिटी के लेवल पे रखते हुए क्या हो सबको बराबर समझे। तो दैट एजुकेशन टीचेस अस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग के फंक्शन हम देखते हैं, कुछ प्राइमरी हैं और कुछ सेकेंडरी हैं। प्राइमरी पहले देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन है जी सोशलाइजेशन, कल्चरल इनोवेशन, सोशल इंटीग्रेशन और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है कि हमें पता उठने बैठने का हमें पता लगता है बाय गोइंग टू स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से लोग स्कूल में आते हैं और फिर वहाँ पे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, पढ़ते हैं और डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सोशल इंटीग्रेशन प्रिवेल करती है। उसके बाद कल्चरल इनोवेशन होती है। ऑब्वियसली जब डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के लोग आपस में मिलते हैं तो कल्चरल इनोवेशन होती है। उसके अलावा सोशलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस। फर्स्ट है हमारे पास सोशल इंडिपेंडेंस, कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। उसके बाद है मैरिजेबल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ अ मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी, तो इट्स कंसिडर एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्योंकि इकोनॉमी के बगैर कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती। इट्स अ रिसोर्स, तो इसलिए हम इसको सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं। मैकियोनी का कहना है इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेज द सोसाइटीज़ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। उसके बाद है लाइट एंड कलर का कहना है दैट इकोनॉमी इज़ समथिंग दैट अकॉम्प्लिशेज द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी।
इट्स ऑल्सो द सेम, कुछ वर्डिंग चेंज की है, दीज बोथ डेफिनेशंस आर सेम। उसके बाद हम फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन एज ए पब्लिक रिसोर्स को क्या है, प्रिजर्व करती है इकोनॉमी। उसके पब्लिक रिसोर्स किस तरह से, ऑब्वियसली जब एक मुल्क में लोग रहते हैं तो वो लोग टैक्सेस देते हैं, तो उन टैक्सेस जो है वो इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशन में ही प्रिजर्व किए जाते हैं। उसके बाद साउंड डिसीजंस लिए जाते हैं सो दैट कि पब्लिक की जो रिसोर्सेज हैं वो फ्रीवॉलेसली यूज़ ना हो बल्कि किसी अच्छी जगह पर यूज़ हो सकें, सो दैट के एट लार्ज पब्लिक को उससे फ़ायदा हो। उसके बाद है डेवलपमेंट इंक्रीज़ होती है थ्रू द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है थ्रू इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी ही है जो साउंड डिसीजंस लेके डिफरेंट डेवलपमेंट और फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करती है, तो उसकी वजह से क्या है, जो पर्टिकुलर सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुहैया होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंडोजेनस ट्रेड थ्योरी। इकोनॉमी जो है ऑब्वियसली ट्रेड से फ्लरिश करती है, तो इस हवाले से जो है हम इसमें एंडोजेनस ट्रेड थ्योरी लगा सकते हैं। ट्रेड थ्योरी के कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलप कंट्रीज़। वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको डेवलप कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए टू फ्लरिश देयर इकोनॉमी। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड प्रिवेल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी सो दैट कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी की इकोनॉमी फ्लरिश करे। उसके बाद न्यू गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी वेलकम्ड। न्यू गुड्स और सर्विसेज आएंगे तो ऑब्वियसली उससे इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए विद इन एन इकोनॉमी। जब स्पेशलाइजेशन होगी तो उससे ही क्या होगा, एफिशिएंट टास्क इकोनॉमी परफॉर्म कर सकेगी। उसके बाद कंपटीशन जो है वो प्रिवेल करना चाहिए विद इन एन इकोनॉमी। कंपटीशन की वजह से ही क्या होती है, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में जो लोग काम करते हैं उनको इंकरेजमेंट हासिल होती है सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर सर्विस क्वालिटी। तो उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी फ्लरिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। पहले है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो उनमें आ जाते हैं हमारे पास बैंक्स। उसके बाद है नॉन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आते हैं हमारे पास इंश्योरेंस वाले इंस्टीट्यूशंस और उसके अलावा लीज वाले इंस्टीट्यूशंस। अदर देन बैंक्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं नॉन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ पॉलिटिक्स। एक सोसाइटी जो है उसको पॉलिटिक्स ही डायरेक्ट करती है और पॉलिटिक्स का जो इंस्टीट्यूशन है वही उसको ओरिएंट करता है, तो इसलिए पॉलिटिक्स इज़ कंसीडर एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। मैकियोनिस का कहना है दैट इस्टेब्लिश पावर एंड सेट सोसाइटीज़ गोल्स एंड मेक डिसीजंस। ओके, उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं CW मिल्स की इलीट थ्योरी हम लगा सकते हैं। ये थ्योरीज हम पहले पढ़ चुके हैं। CW मिल्स जो थे इन्होंने इलीट थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि जो इलीट है विद इन ए सोसाइटी वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सेगमेंटल और एक होते हैं स्ट्रेटेजिक्स। स्ट्रेटेजिक इलीट जो होते हैं वो किसी कॉरपोरेटिव का CEO होगा, कोई मिलिट्री कमांडर होगा या फिर कोई ब्यूरोक्रेट होगा, और जो सेगमेंटल इलीट्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, पर्टिकुलर स्किल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिक्स के लीड्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो स्ट्रेटजी की लीड्स हैं। ऑब्वियसली वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और उसके अलावा नॉन ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्स वेबर की थ्योरी है हमारे पास अथॉरिटी की। इनका कहना था कि ये कार्ल मार्क्स की जो अथॉरिटेरियनिज़म की जो कॉल थी उसको ये उसके प्रोपोनेंट थे, पर इनका कहना था कि अदर देन इकोनॉमी, अदर देन मटेरियल रिसोर्स, जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को सबवर्ट करते हैं थ्रू देयर अथॉरिटी। उसमें से एक पॉलिटिकल अथॉरिटी भी आती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या करती है कि लोगों को डायरेक्ट करती है ऑन देयर गोल्स बाय देयर ओन डायरेक्टेड मीन्स। जो पॉलिटिशियंस ने खुद से मीन्स डायरेक्ट किए होते हैं उनके ज़रिए वो लोगों को कहती है कि इनके ज़रिए चलते हुए अपने गोल्स अचीव करें। ठीक है, वो एक किस्म की अथॉरिटी जो है इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द जनरल मैसेज। ठीक है, अब जो मैक्स वेबर है इन्होंने अथॉरिटी की 3 टाइप्स बताई हैं। इन्होंने बताई है ट्रेडिशनल अथॉरिटी दैट इज़ लेजिटिमाइज्ड बाय रिस्पेक्ट। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी दैट इज़ लेजिटिमाइज्ड बाय लॉ। उसके बाद है करिज्मेटिक अथॉरिटी दैट इज़ लेजिटिमाइज्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हम देख लेते हैं जैसे कि हमारे अगर एक फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उसमें जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी दी जाती है टू द फादर ऑफ दैट फैमिली, तो वो क्या होती है, लेजिटिमाइज्ड बाय रिस्पेक्ट होती है। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अथॉरिटी लेजिटिमाइज्ड बाय लॉ होती है। उसके बाद करिज्मेटिक अथॉरिटी होती है, कोई हीरो होता है या पर्टिकुलर नेशनल हीरो होता है एक सोसाइटी का, तो उसके पास जो अथॉरिटी होती है उसको हम कहते हैं करिज्मेटिक अथॉरिटी। उसके बाद हमारे पास पॉलिटिक्स के कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इट प्रिजर्व्स ऑर्डर।
ठीक है। इट कम्युनिकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। हम देखते हैं कि जैसे कि डिप्लोमेट्स यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, वो डिफरेंट मुल्कों में जाके जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। उसके बाद है रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो पॉलिटिक्स जी ही जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्स को। उसके अलावा इट मेक्स डिसीजंस, पॉलिटिक्स डिसीजन मेक करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द जनरल मैसेज। जो वो समझते हैं कि जनरल मैसेज के लिए अच्छा होगा, वो उसको हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद है वो गोल सेट करते हैं अपने लिए भी, पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशन के लिए भी गोल सेट करते हैं और लोगों के लिए गोल सेट करते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट के जो डिफरेंट काम होते हैं उनके लिए भी गोल सेट करते हैं। सो पीपल सोशल इंस्टीट्यूशन के हवाले से बस यही कुछ था। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।